युवनाश नाम के राजा होते हैं। युवनाश के कोई बेटा नहीं था। कुछ कथाएं बोले दे रहे हैं, कुछ छोड़े दे रहे हैं। युवनाश के कोई बेटा नहीं था। पुत्रेष्ट यज्ञ पहले होता था। यज्ञ के जो आचार्य होते थे ऋषि, वो मंत्रों से पवित्र कलश स्थापित करते थे और वो पानी, मंत्र पवित्र पानी पत्नी पान करती थी, पुत्र का जन्म होता था। एक दिन की बात, गर्मी का समय था। महाराज युवनाश यज्ञशाला में ही लेटे थे। रात में बड़ी जोर की प्यास लगी। किसको? युवनाश को। पानी था नहीं। उसी कलश में, सोने के कलश में जो मंत्रों से पवित्र किया गया पानी रखा था, जिसको महारानी पिएंगी, राजा जान नहीं पाए और वो मंत्र पवित्र संकल्पित पानी राजा ने पी लिया। सवेरा हुआ, कलश खाली मिला। यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी ने पूछा, इसका पानी कहां गया? महाराज ने कहा, युवनाश सुने, इस पानी को तो मैंने पी डाला। वशिष्ठ ने कहा, गड़बड़ कर दी, अब बेटा तुम ही से पैदा होगा। ये मंत्रों की सामर्थ्य है प्यारे। समय प्राप्त होने पर युवनाश के पेट का अश्विनी कुमारों ने ऑपरेशन किया और पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही बच्चा भूखा प्यासा धरती पर आता है। रो रहा था, क्या खाए क्या पिए, कुछ भी खाने पीने को नहीं था। उसी समय देवराज इंद्र वहां पर यज्ञ में अपना भाग लेने आए थे। जब स्थिति को देखा, देवराज इंद्र आए और अपनी अंगुली, तर्जनी अंगुली को उस बालक के मुख में रख दिया और बोले, मां धाता धास्यति, ये हमारी अंगुली पिएगा, ये हमारी अंगुली पिएगा। ऐसा कह करके अपनी वो दिव्य अंगुली बालक के मुख में रख दिया। मां धाता धास्यति, मेरी अंगुली पिएगा। तस्मात् कारणात् अस्य बालकस्य नाम मान धाता इति लोके प्रसिद्धम जातम, इसलिए इस बालक का नाम मान धाता ऐसा प्रसिद्ध होता है। और आगे चल करके इसी वंश में अनरण्य, जिसका रावण से युद्ध होता है और रावण अनरण्य का वध कर देता है और अनरण्य ने रावण को श्राप दिया है, मेरे वंश में पैदा होने वाला एक राजा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और अनरण्य राजा ने प्राण छोड़ दिए। ये सूर्यवंशी सम्राट हैं। और इसी वंश में त्रिबंधन के सत्यव्रत और इनके त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आप लोगों ने सुन रखी है। और देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा बड़े विस्तार से वेद व्यास ने इसका वर्णन किया है। इन्हीं हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम है रोहित, जो काशी में दिखने गया था माता के साथ में, तारा के साथ में। और इसी रोहित के पुत्र का नाम है चंप, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपापुरी के परियों की कहानी बहुत दिनों तक बच्चों को सुनाई जाती रही। इसी वंश में सुदेव के विजय के भारुक के ब्रक के बाहुक के सगर, जिनके 2 पत्नियां थीं, सुमित्र केसनी। यहाँ पर 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। महात्मा स्मा कपिल का अपमान कर दिया, श्राप देकर के भस्म कर दिया। गंगा की धारा आएगी तो मोक्ष प्राप्त होगा। और इसी वंश में गंगा की धारा लाने के लिए सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने गंगा लाने का बहुत सटीक प्रयास किया। अंत में इसी वंश में श्रुत के नाम सुदास, मित्रशह, दशरथ, ये दूसरे दशरथ हैं। और इसी वंश में एडविड विश्वसय खटवांग के धीर बाहु के रघु की पत्नी सुदक्षिणा। और इन्हीं के वंश में पैदा होने वाले अज की पत्नी इंदुमती से महाराज दशरथ का प्रकट होता है, जिनके यहाँ पर अनंत ब्रह्मांड नायक, जगदाधीश्वर, अघट घटना पटीसी, मायाधिपति भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के धरती पर धर्म की स्थापना किया और समाज में शांति की व्यवस्था को स्थापित किया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।